यहाँ से हम कहीं बाहर नहीं जाए, रोजी रोजगार हमारा यहीं का ही है, बाहर कहाँ चलेगा। नोटिस आया था, लगा था, फिर बोल हम सरसा साहब के पास गए थे, सरसा साहब गए, बोले लगे 5 साल अभी झुंझुआ नहीं टूटेंगे। के ऐसे गए, गटर से ऐसे पड़े, कोई बच्चे गिर जाए करे तो मुश्किल हो जाए। ये बरसात आ रही है, ये बरसात आ रही है, कीचड़ होता है, बच्चे अंदर से कीचड़ गारे के अंदर और खराब हो के अंदर झुंगे पड़ते हैं। ये झुंगे कुछ कार्य नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं यंशिका भोला और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। आज मैं आई हूँ रघुवीर नगर के टैंकी वाली झुग्गियों के इलाके में, जहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या उनके पास भी बुलडोज़र कार्रवाई का नोटिस आया है, और अगर आया है तो उनका क्या रिएक्शन है, क्या वो चाहते हैं कि उनको झुग्गियों हटाकर उनको डीडीए फ्लैट दिए जाए। तो आइए लोगों से बात करते हैं। दिल्ली में कहीं जगह पर झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, उनको डीडीए फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, तो उसमें जब आपने ये सुना तो आपको क्या हुआ? आपके पास भी यहाँ पर नोटिस आया, कुछ बता सकते हैं? लगा था नोटिस, यहाँ पे लगा था। अच्छा, यहाँ पे लगा था, फिर इनके मारे बोले कि ये वाली झुग्गियों की आई है, जो ये रही ना 3 गली, वो अंदर वाली झुग्गी है। अच्छा। उनका नोटिस नहीं आया था, बस ये झुग्गियों का आया था। आपका घर कहाँ है? अंदर है। आपका अंदर है, तो जो टूटने का, झुग्गियां टूटने का, वो इन वाली झुग्गियों का आया था। ये वाली तो इनका कब है? ये टूटी नहीं है अब तक? नहीं, अब बोल रहे सरकार का 5 साल का ऑर्डर आया है, अभी नहीं टूटेगा। 5 साल तक और नहीं टूटे। हाँ, तो अगर मान ले, अभी आपने मुझे बताया था कि अगर ये टूटती हैं तो आपको यहीं घर यही चाहिए। चाहिए बस। हाँ, यही जहीं झुग्गी वहीं मकान चाहिए। वैसे मकान ना तो जो झुग्गी है वही रहने दो, अच्छा, वहीं रहेगी। यहाँ से हम कहीं बाहर नहीं जाए, रोजी रोजगार हमारा यहीं का ही है, बाहर कहाँ चलेगा। आप कितना समय हो गया आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ से तो हम इतने छोटे छोटे थे जब से रह रहे अभी हैं। उम्र क्या है? अभी 18 साल। 18 साल है बस? तो 18 साल से आप यहीं रह रहे हैं? शादी हो रखी है आपकी? नहीं। 18 साल से आप यहीं रह रही हैं, तो आपको चाहिए कि अगर झुग्गियां टूटी जाए तो आपको यहीं मकान दिया जाए, पर गवर्नमेंट आपको दूसरी जगह डीडीए फ्लैट दे रही है। हाँ, नहीं वो नहीं चाहिए। वो नहीं चाहिए। नहीं, तो यहाँ वैसे दिखाए, वैसे इतने बड़े बड़े मकान दिखाए, हाँ। सारे ने बोल दे कि इतने बड़े बड़े तो नहीं चाहिए। कोई बूढ़े लोग है, बुजुर्ग लोग है, कोई पैर हाथ वैसे अपाज हो, वो कैसे चढ़ पाएंगे। नहीं चाहिए, जहीं झुग्गी है वहीं दो, सारे जो कुछ यहीं है। यहाँ पर कुछ समस्याओं को झेलना पड़ता है, जैसे लाइट नहीं है या फिर सारे परेशान? में लाइट है, मीटर लगे हुए हैं, सारा में अच्छा, सारे सिलसिला बना हुआ है। हाँ, आप बताना चाहेंगे ये जो अभी बुलडोजर कार्रवाइयाँ हो रही हैं दिल्ली में, ये बताओ उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये झुंगी तो रह भी सके, नहीं भी रह सके, ऐसे बोल रहे। हाँ, रह भी सके, नहीं भी रह सके। अब सब जगह की टूट रही है, सब जगह की टूटती आ रही है, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, नोटिस आया है? नोटिस आया था, लगा था, फिर बोल हम सरसा साहब के पास गए थे, सरसा साहब गए, बोले लगे 5 साल अभी झुंझुआ नहीं टूटेंगे। अच्छा, ये झुग्गियाँ 5 साल नहीं टूटेंगे, ऐसे बोले लगे। तो आपके पास पूरे कागज हैं आपकी? हाँ, नहीं, पूरे हमारे मीटर लग रहे हैं, मीटर लग रहे हैं, पूरा बना सके हमने, पूरे राशन कार्ड, पहचान ना, सारे ने प्रूफ बनवा रखे, सब बना सके हम। हाँ, सबकी पूरा है, सबका पूरा है। कोई परेशानी आपको झेलनी पड़ती हो यहाँ नहीं पर? नहीं। ऐसे भाई हम तो मांग के खाते हैं भाई, सच बोलते हैं, मांग के मंदिर गुरुद्वारा जाते मांग के खाते हैं। ये परेशानी तो यही है हमारी। अब यहाँ पे क्या करें, गरीब लोग तो ऐसे ही रह रहे। देख तुम्हारे आगे कैसी झुंझुआ चल रही है, तो ऐसे ही रह रहे हम। यही सब ऐसे, ये झुग्गी की आंटी, मुखिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बंजारन। अच्छा, बंजारन है आपका नाम। आपका घर कौन सा है? मेरा घर है अंदर है, मेरा घर वाला तो चला गया। अच्छा, हाँ। आपने ये बुलडोजर कार्रवाई के बारे में सुना? ये जो क्या होता है? जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। अरे नहीं बेटा, मेरी बात तो सुन कि ये नाले झुंगिया नाले तोड़ तोड़ के ऐसे गए, गटर से ऐसे पड़े, कोई बच्चे गिर जाए करे तो मुश्किल हो जाए। ये बरसात आ रही है, ये बरसात आ रही है, कीचड़ होता है, बच्चे अंदर से कीचड़ गारे के अंदर और खराब हो के अंदर झुंगिया पड़ते हैं। और ये झुंगिया कुछ कार्य नहीं हो रही है।
ऐसे पड़े हैं, कुछ ना बोल मतलब रहे। कि जब बारिश होती है तो बच्चों का खतरा है कि कीचड़ में अब गिर पूरे नाले ऐसे छोड़ रखे, पूरे गटर छोड़ के भाग गए। अभी गटर नहीं बना दिए, सड़कों देखो, सड़कें देखो कैसी हो रही है, ये सड़कें देखो कैसी हो रही है। बरसात आए ना ऐसे कीचड़ गारा हो जाता है, ऐसे बांस मारती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। अच्छा, नहीं कंप्लेन नहीं करी आपने? नहीं, कब हम क्या करे, गरीब आदमी क्या करे। फिर पानी वो झुंगी में पानी भर जाता है, नहीं कोई झुंगी ऐसे जीत तो गया मोदी, नहीं कोई झुंगी का कर रहा है, नहीं दूसरे का कर रहा है। हमको ऐसा मिलना चाहिए कि हमको जमीन मिलनी चाहिए। यहाँ तो पे बैठाना चाहिए। यहाँ के यहाँ बैठाना चाहिए और जमीन मिलनी चाहिए, हमको मकान नहीं चाहिए। मकान लेंगे नहीं, हमारा आदमी लड़के यहाँ के वो 8 पड़ोसी दारू पी के नीचे गिर के मरेंगे। तो इसीलिए डर के वजह से मकान नहीं, हमको मकान नहीं चाहिए, हमको जमीन चाहिए। चाहे हमारे हाथ से बना के, चाहे चद्दर डाल के, चाहे झुंगी बना के रहे, ऐसे हमको चाहिए सहायता। पर गवर्नमेंट आपको पूरा फ्लैट दे रही है एक सोसाइटी। फिलोट नहीं चाहिए हमको। अच्छा, हमको फिलोट, हमको जमीन चाहिए। जमीन हाँ, जमीन हम ऐसा बना के रह लेंगे, हमको जमीन चाहिए, हमको ऐसे फिलोट नहीं चाहिए। और खोटे ऊपर चढ़े, फिर नशे के अंदर और गिरे नीचे, ऐसे सकते, ऐसे डर आती है हमारे को कि बच्चे गिर जाए कल नशे में अंदर, कोई बड़े गिर जाए। बड़े में ऐसे ही रहते हैं हम। अब वो बोल के हमारे गया था कि भाई ऐसे तुम्हारे घर बक्कल यहाँ पे देंगे। कौन बोल के गया? या सरदार नमू से सरसा साहब सरसा बोल के गए कि आपकी झुंगी है यहाँ बना के देंगे, यहाँ ही रखेंगे। तो नहीं सरसा कुछ कर रहे, नहीं कुछ कर रहा है, बैठ गया, जीत के बैठ गया, नहीं बना रहे, नहीं दे रहे, नहीं कुछ कर रहा है कार्रवाई ना। ऐसे बक्कर वाला में फिलोट मिला 18 गज का, 12 गज का, ऐसे हमको मिलना चाहिए। हाँ, खुद हम बना के हम रहे। बना के हम खुद रह सके। अब अच्छा, हमारी मेहनत से पैसे लगा के खूब रह सकते हैं। अब ये रोड ऐसे फिलोट हमको नहीं चाहिए। ये फिलोट के अंदर हमने 4 मंजिल कोठी, ये ऐसे डराती है। अब ये नाले देख के ऐसे पूरे कटर, आप देखो पूरे कटर ऐसे खुले हुए पड़े, बरसात आती है फिर भर जाते हैं, फिर बच्चे भागते, फिर डर आती है गटर में गिरने के बच्चे को। और कोई कर रहा नहीं, ऐसे बैठ के जा जाकर गटर खोल के, और जा जाकर बैठ गया, सड़कें ऐसे खोल के। कितना टाइम हो गया ये सड़कें ऐसी ही है? महीना हो गया ना, महीना पता है। हाँ? 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। तो ये क्या तोड़ी गई थी बनाने के लिए? तोड़ी गई थी। बंद कर दिया ऐसे ही। और ये गटर भी ऐसे देखो कैसे हो रहे गटर, पूरा गटर देखो सब ऐसे खाली पड़े हैं, पूरे बच्चे खेलते हैं, ऐसे डर आती है कि बच्चे गिर जाए बरसात में। से लेके और यहाँ लगा तक सारे वैसे ही ऐसे हैं। खराब हो रहे, पट्टे लग रखे, लकड़ी के पट्टे लगा के रखे, और बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं। कोई गटर को अच्छी बना रहे, न सड़कें बना रहे, न नाले बना रहे। अच्छा, शीशा ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, शीशा कोई शीशा सहायता नहीं कर रहा है। कोई भी नहीं। कोई नहीं और कीचड़ होता है, बच्चे कीचड़ में होके अंदर झुंगी में आते, कीचड़ में काले में होके अंदर आते हैं झुंगी में। ऐसी हो रहा है, बरसात लग जाएंगी, अब क्या करेंगी। ये बरसात लग लेकिन अभी बारिश हो रही है तो बारिश होती है तो ये भर जाता है। ये पूरा पानी, इतना पानी आ जाता है। तो घरों में पानी आता है आपके? पानी आते, फिर क्या करे, ऐसे बैठ जाते हैं, बीच बीच के बच्चे बीच बीच के आगे बैठ जाते, क्या करे, कीचड़ में आके बैठ जाते हैं। क्या ऐसे हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे नहीं सकता करे ना, कुछ कर जीत के बस बैठ गए, न कुछ कर रहा है न कर रहा है। भाई ये हमारा कहना है कि भाई ये कर दो, बारिश के पहले कर दो, ये नाले और ये सड़कें के बारिश के पहले बना दो, सहायता नहीं तो नाले भर जाएंगे, बच्चे गिर जाएंगे। ऐसे हमारी थी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि हमारी गलियों में लेना देना, नाली में पानी पूरा जगह सीवर इतने भरे हुए कि आज किसी कंप्लेंट भी करो या किसी इनको भी करो ना तो ये नहीं आएंगे, वो सिर्फ वहाँ का कूड़ा उठेगा, यहाँ का उठेगा। अभी जो हमने यहाँ से उठाया ना तो खुद हाथ से उठाया है। अच्छा, मैम ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कैसे हमारे झुग्गी देख के हर काम यहाँ नहीं होता हमारा। अच्छा, कैसे कोठी वालों का सब, कैसे वो हम अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो हमारा कोई कार्रवाई नहीं चलती है। लेकिन झुग्गियाँ सोचकर यहाँ कोई काम नहीं नहीं करते। नहीं, अभी भी कूड़ा हमने उठाया हमारे हाथ से। अच्छा। और लेने देने, और कोई आए भी जाए तो हम पैसे दे के उठवाते हैं कि भाई ये 100-200 रुपये लो, ये हटा दो, ये गंदा कि हम गर्मी में कोई कीड़े हो जाएगा, कोई जानवर ऐसे हो जाएगी, बच्चे हमारे फैमिली है वो इसी हमारे यही सुनाई नहीं होती हमारी। और तो सब चीज़ से हमारे कंप्लीट है, सब बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे, ये घर जैसे ही रहते हैं घर। बस ये दिक्कत है। ये मैम यही दिक्कत है हमारा।
तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या दिक्कत है, या आप देख सकते हैं ये सड़कें टूटी हुई है। लोगों का मानना है कि 3 महीने पहले ये सड़कें टूटी गई थी दोबारा निर्माण के, और सबसे बड़ी दिक्कत इनके घरों में पानी आ जाता है। ये सीवर लाइन बड़ी जब से इसके ऊपर कार ये कच्चा हो गया, पानी भर जाता है इसके अंदर और शायद पाँव घुस जाना, बच्चे घुस जाते हैं। सीवर लाइन डाल कर छोड़ दिया, पक्का सीमेंट पड़ा तो बदरपुर करा नहीं है, सीमेंट कुछ नहीं करा देखो ये सारा। कौन सी मतलब कौन सा विधानसभा कौन सी है ये? सिरसा जी हैं, सिरसा जी हैं, सिरसा जी सर है हमारे यहाँ के। सिरसा जी हैं। हाँ सर। तो आगे सही करवाना। कौन सी गवर्नमेंट कौन सी है यहाँ? यहाँ मोदी को बीजेपी। हाँ बीजेपी में, बीजेपी मतलब मोदी गवर्नमेंट है। जब से मतलब सिरसा जी आए वो कह रहे कि अभी यहाँ का कोई ऐसा काम नहीं है कि जो दिल्ली का रुका हुआ है, सबका काम रुका हुआ है, सबको वो बनेगा, सब बनेगा। कैसे कि सब कंप्लीट बनने के बाद ही बनेगा। अब ये थोड़ा कि तुम्हारा ही बन जाएगा, सिर्फ आपका अलग नहीं है, सबके साथ आप। हाँ, सबका साथ बनेगा। ऐसे कोई आपके लिए थोड़ा है कि हम तुम्हारा ही रूट बना देंगे कि तुम्हें जाए, ऐसा कुछ नहीं। और हमारे सर जी आते हैं यहाँ, शिक्षा सर आते हैं, वो सारे झुग्गियों इनको सबको हौसला दे के जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। भाई ये है कि महीने 2 महीने की ये तकलीफ है, ये तो झेलनी पड़ेगी। कैसे कि एकदम तो कंप्लीट काम होगा नहीं, हम और भी काम चल रहे हैं, वहाँ से भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो हम तो इनके सारे सिरसा के बैठे हैं कि सर जी जब भी वो लिख के देंगे हमारा काम बन जाएगा, नहीं तो हमारा काम नहीं बनने वाला, ना हमारी कोई सुनाई होने वाली है। इसी के चक्कर में बैठे जो सर सरसा जी कह दे तो वो शायद आज कह दो आज बन जाएगा हमारा, आज ही बन जाएगा वो। पर वो इनका कहना है कि पूरे दिल्ली में काम चल रहा है, तो एक के लिए के तो नहीं आएगा, वो सबके लिए बनेगा काम। जैसे इनका रुका हुआ है वैसा आपका भी रुका हुआ है। तो मैम हमारे यहाँ ये मतलब ज़्यादा ये है, कुछ गंदक ज़्यादा वो है। ये हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, फिर हमारा गुरु गोविंद हॉस्पिटल है यहाँ पे, बार बार जाओ, ये कभी मच्छर में लेना देने बहुत 10 ही मतलब वो लागू हो रही है। ये अभी यहाँ की लाइट जा रखी है, तो ये हमेशा का है या अभी गई है? मैम अभी रोज जा रही है। हाँ ये 2-4 दिन से अब डेली जा रही है। डेली जा रही है, हाँ। रात को भी जाती? रात को जा रही थी, पर जाके थोड़ी देर के बाद फिर आ रही है वापस। जैसे 3 बार कट गई थी लाइट, पर 3 बार करने के बाद आ गई थी तुरंत। पानी का क्या, पानी साफ आता है? पानी गंदा आता, थोड़ा पानी गंदा आता बदबू वाला। हाँ जी, हाँ जी। इस टाइम गटर का पानी आ रहा है। अच्छा, तो ये पहले भी था या अभी आ रहा है? ये अभी 2-3 दिन से हुआ है, इससे पहले पानी सही आता था। कभी महीने 2 महीने 3 महीने में प्रेशर का पानी गंदा आता था, मगर ये इस टाइम तो गटर का पानी आ रहा है। अच्छा, तो फिर आप पानी बाहर से मंगवाते हैं? हाँ पैसों से आता है, पैसे से? 30 रुपए की एक बोतल आती है, हाँ। वो पानी हम यूज कर रहे हैं। घर से 1 किलोमीटर जाना पड़ता है लेने के लिए। अब बोलो ऐसा गटर वाला पानी पिए या पैसों से खरीद के पानी पिए। मजदूर आदमी 30 रुपए पानी के भी कमाएगा और अपने बच्चों के लिए पेट पालने के लिए भी कमाएगा। पानी के लिए कमाए या बच्चों के लिए कमाए। बात तो सर आप बहुत सही कह रहे हैं। तो आपने कंप्लेन करी इस चीज़ की? कंप्लेंट किससे करें, कहाँ जाके करें, सुनवाई तो है नहीं। पूरी दिल्ली में ही पानी गंदा आ रहा है, तो बताओ जब पूरी दिल्ली कंप्लेंट नहीं कर पा रही है तो एक मैं अकेला कहाँ जाके कंप्लेंट करूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी की भी समस्याएं हैं कि पानी नहीं आ रहा है, पानी 2-3 दिन से बहुत गंदा आ रहा है। और कहने में सुनने में आया है कि पूरे दिल्ली का काम रुका हुआ है, एक इलाके के लिए नहीं हो सकता, तो जब सब में होगा तब इसमें भी होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे अभी यहाँ के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ सुबह सुबह की बात है, सुबह यहाँ कीड़े निकले पैसे देखिए कूड़ा उठवाया कूड़े वाले से। यहाँ एक गंद खाना बहुत होता है, यहाँ कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं, कहीं यहाँ से पानी का महक बहुत बुरी आती है। अच्छा, कोई यहाँ कोई रहता भी नहीं है, इसलिए सब बिल्डिंग वाले यहाँ कूड़ा फेंकते हैं। कहते हैं सब वो झाड़ू निकालने वाले आते हैं, कहते हैं ये झुग्गी वालों ने फेंका कूड़ा। अच्छा, झुग्गी वाले जाके वो डस्टबिन में फेंक के आते हैं। हम तो ये बोलते नहीं इन बिल्डिंग वाले? बोलता है, हम बोलते हैं तो वो हमसे लड़ने लग जाते हैं, कहेंगे तुम्हारे को क्या हो रहा है, तुम्हारा कोई तुम्हारे घर के अंदर फेंक रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसे सीधे उलझ में लड़ते हैं हमसे ही। इसलिए हम कुछ बोलते नहीं है, यहीं कूड़ा फेंक के चले जाते हैं, यहीं कीड़े मकोड़े सब यहाँ हो जाते हैं।
तो जैसे कि आपने सुना अभी कि यहाँ पर लोग झुग्गियाँ सोच के कि झुग्गियाँ हैं यहाँ पर सड़कों पे, ये जो बिल्डिंग वाले लोग हैं वो कूड़ा यहाँ फेंक देते हैं और फिर इन लोगों को उठाना पड़ता है। देख सकते हैं कितनी परेशानियों के साथ ये रह रहे हैं। ये वो परिवार है जो दिन में काम कर कर बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है अपने परिवार को पालने के लिए, और उसके बाद उनको ये सुविधाएं जो एक आम इंसान को भी मिलनी चाहिए कि उसका आसपास का इलाका साफ़ हो, वो तक नहीं मिल पाती है। और कहने को सुनवाई भी किससे करे, क्योंकि कोई सुनता नहीं है। सुनता है तो बोलते हैं कि बाद में जैसा भी होगा पूरी दिल्ली का काम होगा तो तब आपका भी काम होगा। काम शुरू करके खाली छोड़ जाते हैं। बच्चे एक तरफ बच्चों के जान का खतरा तो दूसरी तरफ अपने घर संभालने का बोझ। तो रघुवीर नगर की झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका है जहाँ पर पास में ही जीन्स मार्केट और ये फ्लैटों वाला इलाका भी है, और उस बीच में यहाँ पर छोटी सी झुग्गियों का एरिया है। इनके पास भी बुलडोज़र कार्रवाई का नोटिस आया, पर वो इन्होंने बात करने के बाद इसको 5 साल के लिए टाल दिया गया कि 5 साल बाद कुछ नोटिस अगर आएगा तो। पर इनका कहना यही है कि अगर इनकी झुग्गियाँ तोड़ी जाती है, बुलडोज़र चलाया जाता है, तो इनको इसी जगह पर, जहाँ पर इनका घर है, जहाँ पर इनकी झुग्गियाँ हैं, वहीं पर उनको घर दिया जाए। मैं हूँ यंशिका भोला और आप देख रहे थे न्यूज़ डिगी की रघुवीर नगर की टंकी वाली झुग्गी की रिपोर्ट। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं यंशिका भोला और मेरे साथ कैमरा पर्सन है गोपांशु।